हेलो दोस्तों, आज हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे। भारत की ऐसी कई दास्तानें हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जलियांवाला बाग में हुआ हादसा भारत की स्वतंत्रता के इतिहास से जुड़ा एक ऐसा दिन है जिसे इतिहास का काला दिन कहा जाता है, जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की दर्दनाक घटना है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऐसा हत्याकांड जब भी इसका जिक्र होता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं और भारतीयों क्रोध से भर जाते हैं। जलियांवाला बाग, अमृतसर, 13 अप्रैल 1919 सूरज ढलने से कुछ मिनट पहले तक जलियांवाला बाग में करीब हजारों लोग जमा हो गए थे। उस दिन बैसाखी का दिन था। उस समय का पंजाब अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की ज्वालामुखी से भरा हुआ था। इस दिन रौलट एक्ट का विद्रोह करने के लिए एक सभा हो रही थी। हालांकि शहर में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन कर्फ्यू के बीच हजारों लोग सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस बात में जुटे लोग शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी सरकार की तानाशाही का विद्रोह कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने जानबूझकर पहले तो सभी लोगों को जमा होने दिया। उसके बाद जब सभा शुरू हुई तो सबक सिखाने के इरादे से ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और लोगों को चेतावनी दिए बिना ही अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस कांड में 379 लोग मारे गए थे और 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे, जबकि जानकारों के मुताबिक करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी और 1500 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस कांड में कई परिवार ख़त्म हो गए। बच्चे, महिला, बूढ़े तक को अंग्रेज़ों ने नहीं छोड़ा। उन्हें भी गोलियों से भून दिया गया। कुछ लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन रास्ता बहुत पतला था और डायर की सेना उसे रोककर खड़ी थी। इसी वजह से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया और जिस वजह से हत्याकांड में खून की नदियां बह गई। भारतीयों के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना है। जलियांवाला बाग बेकसूरों के खून से भर गया, लेकिन जलियांवाला बाग में भारतीयों की कुर्बानी बेकार नहीं गई। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बड़े बदलाव का कारण बनी। इससे पूरे भारत और ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों में काफ़ी आक्रोश फैल गया। ब्रिटिश सरकार की क्रूरता गोलियों के निशान के रूप में वहाँ की दीवारों पर आज तक मौजूद हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। जनरल डायर, जिसकी ब्रिटेन में कुछ लोगों द्वारा प्रशंसा की गई थी, लेकिन कई दूसरे लोगों के द्वारा डायर की आलोचना भी की गई। इस घटना के बाद जनरल डायर को उसके पद से हटा दिया गया था। उसे आगे भारत में तैनात करने से भी रोक दिया गया। 1920 में डायर को इस्तीफा देना पड़ा। 1927 में जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई।